तो श्री राधे सभी को, कैसे मेरी जनता? बढ़िया एकदम। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए, आज हम मिल चुके हैं फिर से एक नए चैप्टर को लेके, जो उसका नाम है 3D ज्योमेट्री। अब वेक्टर के बाद लॉजिक तो इसी का बनता है, पर इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होंगे, और पिछले एक चैप्टर के भी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो जिसने अभी तक वेक्टर को नहीं देखा तो वो देख के आए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। तो 3D ज्योमेट्री नाम में है सब कुछ। 3D ज्योमेट्री मतलब 3D में खेलना है हमें कुछ। ये मान लो 3 डायमेंशन से हमारी, जिसको हम 3D बोल देते हैं। ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। ठीक है जी। अब एक्स वाई जेड का क्या मतलब? मान लो कि यहाँ पे मेरे पास कोई 3D शेप है, क्या ले, क्यूब ले लेते हैं, चलो। अब ये क्या है? 3D में फैला हुआ है। ये देखो, ये होगी तुम्हारी वाई, ये होगी तुम्हारी एक्स, और ये जाएगी तुम्हारी जेड। तो इस करके इसको क्या बोला गया? 3D ऑब्जेक्ट। अब 3D ऑब्जेक्ट में कुछ चीजें तुम पहले देखो। सबसे पहले हमने नोटिस करनी है इसकी डिस्टेंस। ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया। अगर मैं बोलूँ ओरिजिन से इस ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस है, वो आता है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं बोल दूँ वाई एक्स एक्सिस से तुम्हारा क्या डिस्टेंस है, वो आएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वहाँ पे जीरो हो जाता है। इसी तरह अगर मैं बोल दूँ वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, वो होगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं बोलूँ तुम्हें जेड एक्सिस से क्या होगा, तो वो क्या होगा? जल्दी बोलिए। हाँ, स्लाइड गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समझ आया अभी तक आपको जो भी लिखा मैंने? अब एक कंसेप्ट आएगा इस चैप्टर में, अभी बता देते हो थोड़ा सा इंट्रो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? फुट मतलब नी पैर पे क्या गिरने परपेंडिकुलर। अगर मैं एक्स एक्सिस के पैर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो इसको क्या बोलेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ट्रू एक्स। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप मतलब समझ चुके हैं। तो दो तीन चीजें हो रही हैं। अब मैं अगर बोलूं कि इस फिगर का डिस्टेंस बताओ एक्स वाई प्लेन से, एक्स वाई प्लेन से मतलब कि प्लेन क्या हुआ, ये दो जब दो एक्सिस मिलेंगी वही प्लेन हो जाएंगी। एक्स और वाई से डिस्टेंस क्या है उसका, वो आएगा हमेशा मोड ऑफ जेड। इसी तरह अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस बताओ मेरे को वाई जेड का, तो वो क्या आएगा? एक्स। और एक्स जेड का क्या आएगा? डेट इज वाई। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे देखेंगे? वो प्लेन से देखेंगे। अगर मैं बोलूँ एक्स वाई प्लेन से क्या हुआ है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो उसको कैसे लिखेंगे हम? उसको लिखेंगे हम, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कोमा वाई कोमा जीरो। अगर बोलूँ मैं वाई जेड का है, तो वो आएगा जीरो कोमा एक्स वाई कोमा जेड। और मैं बोलूँ अगर एक्स जेड का है, तो आएगा एक्स कोमा जीरो कोमा जेड। इतना क्लियर है आप सभी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। तीन अगर मैं 3 2 1 चलो आगे से। तो चलिए अब बात करते हैं हम पिछली क्लास में पढ़े हुए कंसेप्ट्स की। पिछली क्लास मतलब कि हमारी 11th नहीं, पिछली चैप्टर। डेट डीसी, डीसी क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। अब ये क्या है, कुछ बच्चे नहीं होंगे, उनको पता नहीं, तो उनके लिए बता देता हूँ मैं। मान लो कि मेरे पास कोई लाइन है पी क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x1 y1 z1, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2 z2। अगर मैं पूछूं पी क्यू की इक्वेशन बताओ, तो वो कैसे निकलेगी? ये निकलेगी x2 माइनस x1 होल डिवाइड बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसी तरह कॉमा लगाएंगे, y के लिए क्या बनेगा? y2 माइनस y1 होल डिवाइड बाय पी क्यू, वेयर पी क्यू इज इक्वल x2 माइनस x1। पी क्यू यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे उसकी इक्वेशन बन रही है लाइन की, उस लाइन की, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये है तुम्हारा पी क्यू। फिर से अगर z कोऑर्डिनेट चाहिए, तो z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। अब ध्यान से सुनो, डायरेक्शन को साइन क्या होता है? डायरेक्शन को साइंस, ये जो पूरा पार्ट है तुम्हारा,
इसको तुम बोलोगे डायरेक्शन कोसाइन। ये पुराने बच्चे भी सुन रहे हैं जो लेक्चर देख के आए हैं, ये भी क्या होगा तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन, ये भी क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन। अब ये जो एक्स वाला है उसको हम बोलते हैं एल, वाई वाले को एम और जी वाले को एन। एल को हम कोस अल्फा भी बोलते हैं। उस हमने क्या किया, वेक्टर्स में एक कोऑर्डिनेट पे निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या निकल रहा है, पी के ओ का निकल रहा है, इसलिए हमने x2 लगा दिया, नहीं तो वही बनेगा तुम्हारा, याद है ना, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। इसमें बस वहाँ पे आई कैप जे कैप में खेलते रहे, इसमें x वाली भी खेलोगे। चलो cos अल्फा क्या आएगा तुम्हारा, x2 माइनस x1 होल डिवाइड बाई x2 होल डिवाइड बाई पी के लिख लो। इसी तरह m क्या आएगा, cos बीटा क्या होगा वो y2 माइनस y1 बाई पी क्यू। इसी तरह n क्या होगा, cos गामा दैट इज इक्वल z2 माइनस z1 बाई पी क्यू, where pq is x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस 0 minus z1 का होल स्क्वायर। अब एक और नया टॉपिक आते हैं, उसको बोलते हैं dr। dr का मतलब क्या हुआ डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, वायर नहीं चल रही है, डायरेक्शन रेशो, ये कोसाइन से भी इजी है। अच्छा, कोसाइन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो है 1 के इक्वल होगा। पुराने बच्चों को याद है, इतना मेरे को भरोसा है अपने बच्चों पे कि उनको याद हो, जो नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। डायरेक्शन रेशो क्या होती है, डायरेक्शन होती है ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। x डायरेक्शन के लिए क्या होगा x2 माइनस x1, y के लिए y2 माइनस y1, z के लिए z2 माइनस z1। ये होगी तुम्हारी डायरेक्शन रेशो तीनों डायरेक्शंस में। नोट कर लीजिए जल्दी, फिर उसके ऊपर इक्वेशन करेंगे। इतनी जल्दी इक्वेशन और क्या करवाऊंगा, अगर इसमें फॉर्मूला लिखवा दिया, सब तुम्हें पता है, तो आप क्वेश्चन करो, लिखो जल्दी, 3 2 1 चल बंद। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तुम्हें दिया गया है डायरेक्शन रेशो दैट इज माइनस का 18 x में, 12 y में और माइनस का 4। यू हैव टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, यू हैव टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x2 माइनस x1 होल डिवाइड बाय पूरे का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब मेरे को डायरेक्शन रेशोस क्या थी, ये थी x2 माइनस x1, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये है x2 माइनस x1 की, यहाँ रख दूँ मैं तो ये मिलेगा मेरे को माइनस का 18 डिवाइड बाई माइनस के 18 का स्क्वायर। इसी तरह ये क्या है y2 माइनस y1 और ये क्या है z2 माइनस z1। तो सबकी वैल्यू पता है, यहाँ रखो अपना आंसर को, ये क्या आएगा प्लस y2 माइनस y1 मतलब 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये आएगा n। n चाहिए कैसे निकलेगा, 12 को ऊपर रखो बाकी सेम, इसको एक बोल दें, ए बी को नीचे रखो, n चाहिए माइनस 4 को ऊपर रखो नीचे ए बी रखो। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, एक मिनट को 18 हो गया तुम्हारा, ये मिलेगा तुम्हें 22, इसकी वैल्यू आएगी माइनस के 18 बाई 22, ये 22 का स्क्वायर रूट बनेगा तुम्हारा। आगे सॉल्व करोगे ये मिलेगा माइनस का 9 बाई 11। इसलिए ये क्या मिलेगा तुम्हें, m मिलेगा 12 बाई 22 डेट इज इक्वल 6 बाई 11, n मिलेगा माइनस 4 बाई 22 डेट इज इक्वल माइनस का 2 बाई 11। तो ये रहे तुम्हारे डायरेक्शन को साइन। इतना इजी कुछ नहीं हो सकता, यही तुम्हारे पेपर में आ जाते हैं इतनी इजी से, वही तुम छोड़ के आ जाते हो, क्यों, तुम्हारे कंसेप्ट को वीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यू तुम्हें दिया हुआ है कोस अल्फा 5/4 कोस बीटा 5/2 एंड कोस गामा थीटा। यू हैव टू फाइंड थीटा देन डायरेक्शन कोसाइंस। तो चलो इसको देखो, जिसको आता है वो अपने आप करने की कोशिश करो। मेरे को बताए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या होता है, वो 1 होता है।
अब सबकी वैल्यू पता है, इसकी निकाल दी है, निकल जाएगी सोल्व करके। कोस अल्फा की पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो उसका स्क्वायर हुआ ये बनेगी 1/2। कोस बीटा कोस पाई बाई 2 होगा ना 0, 0 का स्क्वायर 0, कोस गामा है थीटा, तो लिख लो अभी के लिए थीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल 1। अब इसको यहाँ थीटा का स्क्वायर जो है वो आएगा 1/2 माइनस का, तो थीटा आ गया यहाँ से कोस, चल कोस गामा ही समझ लो अभी, कोस गामा गामा स्क्वायर कोस। तो अब देखो थीटा की कोस गामा की वैल्यू -1/2 कब होगी, या तो वो 1 बाई स्क्वायर रूट होती है पाई बाई 4 पे, इसको पाई से माइनस कर लो, तुम्हें अपना आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल 3 पाई बाई 4। तो डू थीटा क्या है 3 पाई बाई 4। अब उसने बोला है क्या निकालना है मेरे को, डायरेक्शन को साइन। अब ये जो इनकी वैल्यूज है, मतलब कोस अल्फा की वैल्यू क्या आई तुम्हारी, कहाँ करें, चलो यहाँ करते हैं। कोस अल्फा की क्या वैल्यू है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये होता है एल, और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स क्या है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, वाई का आया 0 और उसका भी क्या आया माइनस का 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। आई हो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे चलें। 3 तक में 3 2 1 चलो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट का, फिर चलेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन पे। अगले लेक्चर में इसको भी समाप्त करने की ट्राई करेंगे हम। मेरे को क्या बताना है, मेरे को कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ए के वो है 2, 3, -1, बी के दिए हुए हैं मेरे को -1, 2, 1, और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं मेरे को 5, 8, 7। मुझे क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स है प्रूफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये पॉइंट जो है कोलिनियर है। तो चलो एक बार अपने आप करने की ट्राई करो इसको, देखते हैं तुम्हारा क्या दिमाग चलेगा। अब तुम 10th वाला मेथड ना लगाने की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने लग गए, हमें करना है दिमाग से। मेरे को बताओ डायरेक्शन कोसाइन रेशो क्या होती है, x2 - x1 प्लस y, x के लिए y के लिए y2 - y1, z के लिए z2 - z1, यही होती है ना। अब समझो मैं क्या करूँ, सबसे पहले ए बी का निकाल लूँ, dr डायरेक्शन रेशो क्या आएगी मेरे को बताओ, सॉल्व करेंगे सब अपना अपना। ये क्या आएगी -1, -2, -3, y का क्या आएगा 2 - 3 दैट इज इक्वल -1 सिंपल, और z का क्या आएगा 0 - z1 7 माइनस सॉरी 1 माइनस का 1 वो आएगा 2। यही आ रही है सबकी, यही आ रही है सबकी, चलो सही है मान लेते हैं आ रही है। ऐसे निकालो डायरेक्शन रेशो AC। 10th में क्या करके आए हो, ए बी इक्वल ए सी होगा तब वो कोलिनियर मान लिया जाएगा। अब तुम्हें एक नया चीज सिखाएंगे इस कॉन्सेप्ट से, ए बी एंड ए सी का निकालते हैं। चलो x2 - x1 5 में से 2 गए 3, y2 - y1 8 में से 3 गए, क्या बनेगा 5। 1 मिनट रुको, गलती हो गई क्या 5 8 7, इसको -2 कर लीजिए। अब क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा -5। इक्वेशन में गलती हो गई है, माफ कीजिएगा। इसे z2 - z1 क्या आएगा 7 में से तुम माइनस का 1 8, क्या आएगा, रुकिए 1 मिनट, ये तुम्हारा आएगा 0 - z1, इसको 1 कर लीजिएगा, ये आएगा -2। अब इक्वेशन में देखो, अगर मैं इसका नेगेटिव कॉमन ले लूँ एसी का, तो ये बनेगा -3, -5, 2। क्या ये और ये सेम नहीं है, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए सब में से। अब माइनस कब कब लगेगा, मैंने बताया पिछले वेक्टर के चैप्टर में कि दो वेक्टर जब एंटी पैरेलल होंगे तब वो क्या होंगे, नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं,
मतलब कि ए बीच में लाई कर रहा है, बी ये रहा, सी ये रहा, जहां मर्जी मान लो। तो इसका मतलब ये तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है। लाइक कर दो अगर समझ आ गया। अगर नहीं आया तो फिर से समझाता तुम्हें। हमने क्या किया है, पहले ए बी की डायरेक्शन रेशो निकाली जो कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से निकाली, क्या आई माइनस का 3 माइनस का 5 और 2। इसमें ए सी की निकाली, 3 5 माइनस का 2 आ जाएगा। अब करा क्या हमने, इन दोनों इसमें से माइनस का कॉमन लिया तो ये ए बी का ही बन गया। मतलब कि क्या हुआ, ए सी इक्वल नेगेटिव का ए बी आ गया। अब मेरे को पता है नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब मतलब ये अपोजिट में है तो पैरेलल भी होंगे एक दूसरे के, मतलब एक ही लाइन में लाइन भी कर रहे होंगे, इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है। आई होप समझ आ गया होगा अब आपको। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं इसी के ऊपर। तो चलिए अब मैं कंसेप्ट करते हैं, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपके आगे इक्वेशंस बिगड़ सकते हैं। अपने रिस्क पे छोड़िएगा और इस टॉपिक को। चैप्टर पूरा 6 नंबर का है, अगर आपको टफ लग रहा है तो अपने रिस्क पे छोड़िएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइफ इन वेक्टर फॉर्म। अब कई बच्चों को वेक्टर में ही डाउट आ जाएगा कि वेक्टर क्या है। कोई बात नहीं, जिसको समझ नहीं आता वेक्टर वो हमारे 3 लेक्चर देख सकते हैं, ज़्यादा देर के नहीं है, 2x पे देखो ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, यहाँ आएगा कोई, मान लो, चलो पहले डायरेक्शन से बना देते हैं आपकी। ये रही आपकी 3 डायरेक्शन। यहाँ से मैंने क्या किया, एक लाइन खींची जिसको मैंने बोला एल नाम की कोई लाइन है, ये है ए वेक्टर की, ठीक है। अब क्या किया, एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ पे जो है बी वेक्टर, इसके पैरेलल है। यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने पोजीशन वेक्टर आर। अब वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, उसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो है वो इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा क्या है, कोई भी रियल नंबर। आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसकी ही मेरे को इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की इन वेक्टर फॉर्म, तो वो आएगी ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। वेयर ए वेक्टर क्या है, लाइन का वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है जो लाइन से ड्रॉ किया गया है। और आपको ये इक्वेशन समझ आई होगी। अब कई बच्चे बोल देंगे रियल और वेक्टर कार्टेशियन क्या है, कार्टेशियन का मतलब है एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखना। तो सुनो उसको भी, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है हमें, 3 एक्सिस है हमारे पास, इतना सबको पता है, एक्स वाई जेड। नहीं पता तो अगले लेक्चर ही देख रहे हो, स्टार्टिंग से देखो क्या समझा फिर करने। वो आते हैं हमारी, मान लो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है ए के x1 y1 z1, ठीक है, समझ आ गया। वो आएगी x माइनस x1 डिवाइड बाई ए, समझाता हूँ ये बी सी क्या है, इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल z माइनस z1 बाई सी, वेयर a comma b comma c is direction radius of the line। ये है तुम्हारी कार्टेशियन की इक्वेशन। अब कुछ इसमें डिस्कस कर लेते हैं कार्टेशियन में। अगर तुम्हें लिखना है इसी को डायरेक्शन को साइन की फॉर्म में, तो वो क्या आएगी, x माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल एक्स वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल जी माइनस जी वन बाई एन। एक और इसका एक स्पेशल केस है अगर तुम्हें ओरिजिन पे निकालनी हो, ओरिजिन पे क्या है, सब तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 है, तो वो क्या आ जाएगी तुम्हारी सिंपली x माइनस 0 इज x बाई ए y बाई बी इज इक्वल z बाई सी। तो ये है तुम्हारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू ओरिजिन, जो कि है स्पेशल केस। लिख लीजिए इसको जल्दी, 3 तक गिनूंगा मैं, चले आगे, 3 2 1 चलो। अब हम समझते हैं इक्वेशन को कन्वर्ट करना, मतलब वेक्टर को कार्टेशियन बनाना, कार्टेशियन को वेक्टर बनाना।
वेक्टर से कार्टेशियन बनाना सीखते हैं सबसे पहले। वेक्टर इक्वेशन क्या है तुम्हारी, आर वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये थी इक्वेशन तुम्हारी। साथ साथ लिखो, आर वेक्टर इज इक्वल ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब इसको मेरे को कहाँ लेके जाना है, कार्टेशियन में, मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में। तो अब सुनो, आर वेक्टर को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स के कोई नंबर होगा एक्स कोऑर्डिनेट का आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जी के कैप, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई सा कभी तक कोई डाउट नहीं। चलो अब ए वेक्टर को क्या मैं लिख सकता हूँ, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, जल्दी बताइए। लिख सकता हूँ। और बी वेक्टर क्या है, मैंने बताया ये पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर को अब यहाँ पे क्या करो, ट्रेड करो तुम, इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रही है, ए बी सी, यहाँ पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यही बनेगा। और इक्वेशन कैसे बनती थी, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल जी माइनस जी वन बाई सी, यही भी तुम्हारी कार्टेशियन इक्वेशन। इसमें कन्वर्ट करना है, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखते जाओ, आंसर बांटते जाओ। क्या बनेगा, इसमें डालो एक्स वाई की वैल्यू, ये बनेगी आर माइनस ए बाई बी, ए वन बी वन लिख देते हैं इसको। अब ये वाले को हम लिख देते हैं ए वन, इसको बोल रहे हैं ए टू, इसको बोल दो ए थ्री, इसी तरह इसको बोल दो बी वन, इसको बोल दो बी टू, इसको बोल दो बी थ्री। आर माइनस ए वन, आर की जगह तुम एक्स ही लेके चलो, एक्स माइनस ए वन बाई बी वन इज इक्वल वाई माइनस ए टू बाई बी टू इज इक्वल जी माइनस ए थ्री बाई बी थ्री, ये होगी तुम्हारी इक्वेशन का कन्वर्जन। अब इससे अगर मेरे को निकालनी हो वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर लैम्डा सॉरी ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो वो क्या आएगी, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस लैम्डा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री। इससे क्या मिलेगी तुम्हें, हमारी इक्वेशन का आंसर। लिख दीजिए इसको भी जल्दी से, 3 लगे हुए हैं, 3 2 1, चले आगे। चलो चलिए इसके अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मेरे को दिया गया कोई पॉइंट ए जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 एंड पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है मेरे को 3 आई कैप प्लस 2 ए कैप माइनस 3 के कैप। मुझे क्या निकालना है, मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चलो करें। अब वेक्टर दे दिया, वेक्टर इक्वेशन नहीं लगानी पड़ेगी, क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल को अंदर घुसा दो सबसे पहले, ये आ गया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है ये सारे पॉइंट्स का वेक्टर बना लेना। वेक्टर्स कैसे बनेंगे सिखाया हुआ है पिछली क्लास में, ये आएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये क्या बन गई हमारी वेक्टर इक्वेशन। चलिए इक्वेशन तो यही खत्म हो गया। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, मैं और बोलूं इसको कार्टेशियन में बनाऊं, अब देखते हैं क्या हुआ। कार्टेशियन में बनाने का मतलब क्या है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल जी माइनस जी वन बाई सी की फॉर्म में बनाई। तो कैसे बनाए थे, मुझे पता है, यहाँ पे x माइनस ये लिख लेना है, इसका कोफिशिएंट 1 बाई लिखना है इसका 3, यही तो थी x माइनस ए वन बाई बी वन, यही तो है, ए वन ये रहा बी वन ये रहा। अब ऐसे ही क्या थी y माइनस ए टू क्या है यहाँ 2, वाह ए टू भी 2 निकला, और बी टू क्या है 2, वाह जी वाह ये भी 2 ही निकला। इसे z माइनस क्या करना है हमें, ये है 3, सॉरी यहाँ एक मिनट वो, हाँ सही है, चलो z माइनस ए थ्री क्या है 3 बाई बी थ्री क्या है वो
3 किसका है पर प्लस का या माइनस का, माइनस का है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इससे बेटर तरीका बताता हूँ इसको लिखने का, ये लिखो x माइनस 1/3, इसको भी ऐसे रहने दो, y माइनस 2/2, इसको चेंज कर दो, इसको माइनस को ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा 3 माइनस z/3, ये आएगी तुम्हारी कार्टेशियन इक्वेशन। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको एक फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस देके इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नोट करना है, नोट कर लीजिए, 3 तक गिनना है, 3 2 1 चलो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को बोला गया x माइनस 5/3 इज इक्वल है y प्लस 4/7 इज इक्वल z माइनस 6/2। मुझे फाइंड करनी है इसकी वेक्टर इक्वेशन। पहले कार्टेशियन से वेक्टर से कार्टेशियन क्या है, इस बार वेक्टर निकालना। तो चलिए करते हैं इसको। मुझे पता है r वेक्टर क्या होता है, a प्लस लैम्डा b वेक्टर। b वेक्टर किससे मिलके बने हैं, b1 प्लस b2 प्लस b3। आपको दिख रहा है b1 प्लस b2 प्लस b3, ये है b1, ये रहा b2, ये रहा b3, तीनों प्लस कर दो पर वेक्टर फॉर्म में। x क्या है 3i कैप, y क्या है 7j कैप, z क्या है 2k कैप, ये आगे तुम्हारा b, इसके आगे लगा दो लैम्डा। अब ऐसे ही ये बना लो, a क्या बनेगा, माइनस वाले को प्लस ही गिना जाएगा, क्यों x माइनस x1 होता है, x1 का नेचर यहाँ क्या बना है पॉजिटिव। अगर x प्लस x1 होता तो x1 क्या है अपने में, इक्वेशन को देखो ना, x माइनस x1 और ये प्लस कैसे बना होगा, जब ये नेगेटिव होगा, ये बात याद रखना। इसलिए ये क्या बना पाई बाई कैप, अब यहाँ पे आ गया प्लस, तो मतलब इसका नेचर क्या है नेगेटिव, तो माइनस 4j कैप और प्लस 6k कैप, ये किसके इक्वल आ गया, r वेक्टर के। ये आई वेक्टर इक्वेशन ऑफलाइन। आई होप आप सबको क्लियर है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। दो क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लीजिए और कमेंट में आंसर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, तुम्हें दिया हुआ है 3 5 4, ए का कोऑर्डिनेट ये पैरेलल है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप के। सबसे पहले आपको बतानी है इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि आएगी वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म। देन कन्वर्ट, सेकंड पार्ट में जाना है कार्टेशियन फॉर्म में। क्या सर जी जितना पढ़ाया सब लिखवा देते हो, और क्या तुम्हारी मेहनत हो जाएगी भाई, इसी में कर लिया करो। सेकंड पार्ट है इसका, मान लो सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हें दिया गया x प्लस 9/4 इज इक्वल y माइनस 3/2 इज इक्वल z प्लस 8/9। तुम्हें बताना है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म बतानी है इसकी। देखो इतना सिंपल दे रहा हूँ आज, तो कुछ मुश्किल नहीं है। तीसरा यही ले लेते हैं होमवर्क प्रॉब्लम, इसको ऐसे इफ L इज इक्वल M इज इक्वल N है, L क्या है डायरेक्शन को साइन, देन फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा एंड डायरेक्शन रेशोस रिस्पेक्टिवली। तो चलिए यही भी आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुए आप में तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसका सोल्यूशन लेके आ जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं, थैंक यू। इस लेक्चर को अगर आपको मज़ा आ रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, फिर आगे, थैंक, जय श्री राम।